नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी की आतंकी खिताब। यही वो खिताब है जिसके जरिए हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में आईएसआईएस के आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास आतंक की पूरी खिताब है जिसे पढ़कर ही भारत में सैफुल्लाह जैसे आईएसआईएस के आतंकी तैयार हो रहे हैं। एक हैवान ने दुनिया के अमन को ताक पर रखा। आईएसआईएस के बारूद ने बर्बादी की कहानी लिखी। और दुनिया के माथे पर खिंच गई चिंता की लकीरें। और आतंक की वो किताब हिंदुस्तान आ गई है। इराक और सीरिया के रेगिस्तान में आतंक की एक नई इबारत लिखी गई। इसके हर पन्ने पर है मौत बांटने का तरीका। हर लाइन में है मौत का सौदागर बनने का फॉर्मूला। और अब यह फॉर्मूला हिंदुस्तान में है। आतंक के इन 45 पन्नों को लिखा है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने। इस किताब में आतंक के एक से बढ़कर एक खूंखार और खौफनाक तरीके दर्ज हैं। धमाका, आत्मघाती हमला, गर्दन काटना, गोलियों से उड़ा देना और आतंक की ये खूंखार तस्वीरें अब तक इराक, सीरिया और आसपास के मुल्कों से ही आती थी। तारीख 7 मार्च 2017, जगह लखनऊ। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो हुआ उसने सीरिया और इराक में देखी जाने वाली दहशत को हमारे दरवाजे पर ला दिया। लखनऊ में पुलिस ने करीब 12 घंटे के ऑपरेशन में सैफुल्लाह नाम के आतंकी को ढेर किया। सैफुल्लाह के ढेर होने के बाद आतंक की कड़ियों से जुड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसके तार उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, भोपाल से लेकर पाकिस्तान होते हुए इराक तक से जुड़े थे। आतंक की इन कड़ियों का आखिरी छोर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी बगदादी से जुड़ा, जिससे साफ हो गया कि बगदादी का खूनी पंजा हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। सैफुल्लाह और आईएसआईएस के उलझे तारों को सुलझाने में ही सामने आए आतंक के 45 पन्ने। बगदादी की इस किताब में दर्ज आतंक की हर इबारत आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पेज नंबर 20 से। आतंक की किताब के इस पन्ने पर तरह तरह के मौत का सामान बनाने का तरीका बताया गया है, जिसमें हैंड ग्रेनेड, बटन बम, बल्ब बम, सेलफोन बम और प्रेशर कुकर बम बनाने के बारे में बताया गया है। आगे इस किताब में मोबाइल फोन की बैटरी से पाइप बम बनाना सिखाया गया है। आतंक की अगली इबारत आत्मघाती हमलावर बनाने की है, जिसमें जिस्म में विस्फोटक बांधकर धमाका करने का तरीका है। साथ ही कार को विस्फोटक बनाने के बारे में भी बताया गया है। किताब में मोबाइल फोन की बैटरी से पाइप बम बनाने का जो तरीका बताया गया है, उसी का इस्तेमाल उज्जैन भोपाल पैसेंजर में धमाके के लिए किया गया था। कि ये लोग टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उनका मन परिवर्तन करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उन्होंने कैसे अटैक करना चाहिए, कैसे लोगों को मारना चाहिए जो उनकी विचारधारा से नहीं मिलते। आतंक की इस किताब का नाम है मुस्लिम गैंग्स,
जिसे आईएसआईएस अपने आतंकियों को ऑनलाइन मुहैया कराता है। आतंक की इस किताब का पता सैफुल्लाह को सोशल नेटवर्किंग साइट के एक अकाउंट से मिला था, जिसे आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम ने सैफुल्लाह को मुहैया कराने का काम किया। आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम भारत में खुद को आईएसआईएस का सरगना बताता है। साथ ही साथ आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट सहित उन आतंकियों को तैयार करने का काम भी करता है। आतंक की इस किताब के जरिए युवकों को भड़काकर आतंकी बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए जगह जगह मजहब की भी बात कही गई है। बगदादी की ये किताब सिर्फ एक शुरुआत है। किताब में जगह जगह इंटरनेट के दूसरे लिंक दिए गए हैं, जिसमें आतंक का नया चैप्टर खुलता है। आज हम आपको इस किताब और इंटरनेट के जरिए आतंक का वो जाल दिखाएंगे जिसके जरिए बगदादी हिंदुस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। आतंक के 45 पन्नों में बगदादी का वो ख्वाब छिपा है जिसमें वो पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। दुनिया में कट्टरपंथ और आतंक का नया निजाम खड़ा करना चाहता है। इसीलिए इस किताब के साथ साथ चलती है एक और खौफनाक साजिश, जिसके जरिए वो दुनिया के हर कोने में अपने आतंकियों की फौज खड़ा करना चाह रहा है। आतंक के खिताब से बगदादी दुनिया के हर कोने में आतंकियों की एक फौज तैयार करना चाहता है। उसका मकसद दुनिया के बच्चे बच्चे के जहन में खून खराबा और जिहाद का जहर भरना है। أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأغادر معهم। अपने खूनी मंसूबों को पूरा करने के लिए बगदादी ने आतंक की किताब लिखी। साथ ही उसने इंटरनेट पर आतंक का एक ऐसा जाल बनाया है जिससे आईएसआईएस का जहर दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए। हिंदुस्तान में बगदादी के खौफनाक इरादों का पता सैफुल्लाह का कच्चा चिट्ठा खुलने से लगा है। सुरक्षा एजेंसियों ने सैफुल्लाह से जुड़े अकाउंट की जांच की तो कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए। एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस ने फेसबुक पर शुमुख अल इस्लाम नाम का एक पेज बना रखा था, जिसमें 40 लोग जुड़े थे जो मजहब के नाम पर युवाओं को आतंकी बनाते थे। सैफुल्लाह भी इस पेज से जुड़ा हुआ था। सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं, बल्कि बगदादी आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए वेबसाइट भी चला रहा था। आतंक की फौज तैयार करने के लिए बगदादी islamicawakening.com नाम की एक वेबसाइट भी चला रहा था, जिसे इराक से आईएसआईएस का एक डॉक्टर आतंकी चलाता था। इस वेबसाइट पर एक चैट फोरम है जिस पर दुनिया भर के आतंकी बातचीत करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल इन वेबसाइट और फेसबुक पेजेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जांच के दौरान ये बात उभरकर सामने आई कि सैफुल्लाह और उसके साथी इंटरनेट पर जिस फॉर्मेट में चैट किया करते थे, उस फॉर्मेट पर चैट वक्त के साथ अपने आप ही डिलीट हो जाती है। इंटरनेट पर बगदादी की कोशिश यही होती थी कि ज्यादातर लोगों को अकेला आत्मघाती बनाया जाए, ताकि पकड़े जाने का खतरा कम से कम हो और खून खराबा ज्यादा हो। इंटरनेट पर आईएसआईएस की खूनी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब इसे पूरी तरह बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहले मन परिवर्तन किया जाता है, बाद में उनको वो साधन सामग्री कहाँ से मिलेगी उसके बारे में बताया जाता है, और फिर उनको अपनी सो कॉल्ड शहादत इन्वर्टेड कॉमर्स में वो कैसे देनी है वो उनको अच्छे से बता के उनको टारगेट दिया जाता है। बगदादी की किताब में आतंकियों को खूनी वारदातों के लिए जरूरत के हर सामान का इंतजाम करने का तरीका भी बताया गया है। किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पैसों की जरूरत पूरा करने का फॉर्मूला पेज नंबर 19 पर है। आतंकियों को पैसे का इंतजाम करने के लिए इस किताब में सर्राफा की दुकानों में लूट करने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों को डरा धमका कर पैसे लूटने की बात कही गई है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जालसाजी, एटीएम में धमाका कर लूटने का तरीका भी बताया गया है। यही नहीं, पैसे के इंतजाम के लिए हफ्ता वसूली भी शुरू करने के लिए उकसाया गया है। आतंक का पेज नंबर 34। खूनी जुनून बढ़ाने के लिए बगदादी के खिताब में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म होम अलोन भी देखने के लिए कहा गया है। It cost me everything I own. If I have to sell my soul to the devil himself, I am going to get home to my soul. इस फिल्म से बगदादी आतंकियों को ये बताना चाहता है
कि जिस तरह एक मासूम बच्चा अपने घर की हिफाजत कर रहा है, उसी तरह युवा धर्म की रक्षा के लिए जिहाद का रास्ता अपनाए। उनका मन परिवर्तन करने का, उनका ब्रेन वॉश करने का सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में उनको कैसे क्या करना चाहिए, वो अपने धर्म के लिए क्या करना चाहते हैं, उनको गलत प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि मुस्लिम्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कैसे अत्याचार हो रहे हैं या हिंदुस्तान में कैसे अत्याचार हो रहे हैं। युवाओं को आतंक की गलियों में पहुंचाने के लिए बगदादी ने किताब में हर रास्ते का इस्तेमाल किया है। आतंक का पेज नंबर 10। किताब में युवाओं को बताया गया है कि अगर वो आतंक के रास्ते पर चले तो आने वाले वक्त में वो ओसामा बिन लादेन, अल कायदा इराक के पूर्व प्रमुख अबू मुसाब अल जरकावी जैसे बन सकते हैं। इन लोगों को युवाओं का आदर्श बताया गया है। उन्हें एक ऐसी दुनिया का ख्वाब दिखाया गया है जहां वो अपनी सल्तनत खड़ी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सैफुल्लाह भी इसी तरह अपनी सल्तनत बनाने के सपने देख रहा था। 45 पन्नों की ये खूनी किताब न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है, जिसे पढ़कर ये साफ हो जाता है कि ISIS का इरादा विश्व के हर कोने में, हर देश में अपना स्लीपर सेल तैयार करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी देश में अपने पैर जमा सके। जांच एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी मिली है कि ISIS हिंदुस्तान में अपने मंसूबे पूरे करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन से सीधे रिश्ते जोड़ चुका है। इसके अलावा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंक के आकाओं से भी हाथ मिला चुका है। अब वो इन सभी आतंकी संगठनों को एकजुट कर रहा है ताकि हर कोई बगदादी के झंडे के नीचे काम करे। सीरिया और इराक में लगातार हार रहा बगदादी अब दक्षिणी एशिया में अपने पैर जमाने के लिए बेचैन है। यही वजह है कि वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहा है। बगदादी की कोशिश है कि वो इस इलाके में अपना नया किला बना सके और अपने खूनी मंसूबों को इस इलाके में अंजाम दे। सीरिया और इराक में आतंक के आका बगदादी के ख्वाब अब बिखर चुके हैं। इन इलाकों में लगातार उसकी हार हो रही है। अरब देशों में हार से घबराया बगदादी अब दक्षिण एशिया में अपना कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वो भारत में लगातार युवाओं को ISIS में शामिल करने में लगा हुआ है। बगदादी दक्षिण एशिया में अपने कदम जमाने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों को अपने साथ मिला रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन भारत में ISIS और अल कायदा के लिए भर्ती की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 4 से 100 भारतीय मूल के युवा ISIS से जुड़ चुके हैं या जुड़ने की तैयारी में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मणिपुर के लोग हैं। ISIS की कोशिश है कि लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे अन्य आतंकी संगठनों को अपने साथ मिलाया जाए। इसके अलावा वो इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के भी संगठनों को अपने साथ मिलाना चाह रहा है, जिसके लिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इनके साथ में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो इंटरनेट का और सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। जब भी कोई ये लोग नेट पे सर्च करते रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विचारधारा है उसके साथ में जो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो वेबसाइट्स को ये लोग विजिट करते रहते हैं। ISIS भारत में किसी बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है, जिसके लिए वो स्थानीय आतंकी संगठनों की भी मदद ले सकता है। एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ISIS भारत में मौजूद अपने मॉड्यूल के जरिए एक बड़े धमाके की साजिश कर रहा है। उसके निशाने पर जम्मू कश्मीर और असम है, जहां वो बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहा है। इन हमलों को अंजाम देने के लिए महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, ISIS की कोशिश भारत में दंगे कराने या फिर किसी मशहूर शख्सियत का अपहरण करने की भी है। भारत के खिलाफ ISIS बड़ी साजिश रच चुका था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया, जिससे बगदादी के मंसूबे अंजाम तक पहुंचने के पहले ही बिखर गए। यानी सीरिया और इराक के बाद उसका अगला मिशन भी पूरी तरह से नाकाम हो गया है। कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही।